हेलो गाइस, कार्बापेनॉक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मतलब कि इसमें मतलब ये बहुत इजी है। इम्पोर्टेंट तो है, आपको याद तो सब रखना है ना फार्मा। तो इफेक्टिव ग्राम पॉजिटिव ग्राम इगेट एनएरोब सब। इसके इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था प्रोटीन इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, टेट्रासाइक्लिन के टेट्रासाइक्लिन नहीं, इसमें ये क्लोराम फेनिकॉल, मैक्रोलेट्स एंड क्लिंडामाइसिन, ये सब एनारोब्स के अगेंस्ट, मतलब ये तो एनारोब्स के काम कर रहा था और ये नॉ एनारोब्स के कारण सामने काम नहीं कर रहा था। अमाइनो ग्लाइकोसाइड साइड कर देता था, मतलब ऑक्सीजन चाहिए था उसको। ये क्लिंडामाइसिन यूज हो रहा था एनारोब्स में, तो यहाँ भी अब हो रहा है ये एनारोब्स। ये तो सबके अगेंस्ट यूज हो रहा है। ये ऑलवेज गिवन विथ सिलास्टैटिन because it given alone broken down by dehydropeptidase enzyme. Dehydropeptidase जो होता है उसको इसको ब्रेक कर देता है। इमीफेनिम इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक दिक्कत भी है, वो आगे जाके बताना है। साइड इफेक्ट ये सीजर दे रहा है, कैसे दे रहा है मुझे नहीं पता। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव को हटा रहा है तो ब्रेन में चला जा रहा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया एपिलेप्टिक पेशेंट में कार्बाफेनेम्स। अदर हो गया मेरोफेनेम, इट्टा, डोरीफेरो इट्टा मेरो, ठीक है। सिलास्टिन नॉट रिक्वायर्ड, लेसर रिस्क ऑफ सीजर। ये मतलब इमीपेनेम से सही है। इमीपेनेम्स में होता है सीजर, इसमें नहीं होता है। मेरोफेनम, एटाफेनम, डोरीफेनम, फेरोपेनम सब इंजेक्टेबल है। फेरोपेनम को ओरली दिया जाता है। एनी बैक्टीरियम जिसमें क्लेबिसेला है विच हैज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज होता है, मतलब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम को भी तोड़ने का, इज रेसिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट कार्बाफेनेम। क्या कि ये क्या होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। कार्बाफेनम क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ये डीहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम होता है, इसके कारण सिलास्टिन देते हैं, याद रखना। कैन नॉट ब्रेक कार्बाफेनेम्स एंड हेंस कार्बाफेनेम्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ESBL, जिसमें क्लेबिसेला आ गया, ठीक है। कैन बी इनिबिटेड बाई बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर, लाइक मतलब ये और भी लिमिटेशन है इसका कि इनिबिटेड बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर लाइक पाइपरासेलिन एंड टैजोबैक्टम। ये कॉम्बिनेशन पहले बताया था ना, पाइपरासेलिन टैजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन, PT पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन देंगे तो ये ESBL चला जाएगा, ESBL को तोड़ देगा। न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टेमेज जो होता है, ये NDM कैन ब्रेक मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड इट कैन ब्रेक इवन कार्बाफेनेम्स एंड इट कैन नॉट बी इनहिबिटेड बाय बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। मतलब जो ये होता है पाइपरासिलिन एंड टैजोबैक्टम। दिस इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज सुपर बग। तो इसमें क्या देते हैं, कोलिस्टीन कैन किल द बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूस एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर NDM प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एक होता है मोनोबैक्टम जिसमें अजिथ्रोनैम होता है, अजितेरोनैम, जिस अजितेरा नाम बताया, इस टाइप से याद करना। डू नॉट शो क्रॉस एलर्जी शो नहीं करता है, ये मैंने बताया पहले भी स्यूडोमोनास के वीडियो में। ये एंटीबायोटिक कहीं वीडियो में अभी आएगा। इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग, ये सिर्फ ग्राम निगेटिव है। मोनोबैक्टम है, मोनो मतलब एक कौन सा, ग्राम निगेटिव। वैनकोमाइसिन नॉट इफेक्टिव ओरली, नॉट एब्जॉर्ब, ओरली इफेक्टिव नहीं है, नॉट इफेक्टिव ओरली। अनलाइक अदर दे आर नॉट एसिड लेवाइल, गिवन बाय IV, रिलीजेज हिस्टामिन, रेडमैन सिंड्रोम, नॉट इफेक्टिव ओरली, ठीक है। वैनकोमाइसिन क्या करता है, वैनकोमाइसिन नॉट इफेक्टिव ओरली, वैनकोमाइसिन ओरली इफेक्टिव नहीं है। नॉट एब्जॉर्ब, अनलाइक अदर दे आर नॉट एसिड लेवाइल, नॉट इफेक्टिव ओरली। वैनकोमाइसिन एब्जॉर्ब नहीं होता है, अनलाइक अदर दे आर नॉट एसिड लेवाइल, मतलब कि एसिड लेवाइल नहीं है, एसिड के साथ दिक्कत है इसको। गिवन बाय IV, रिलीज हिस्टामिन, जिसके कारण रेडमैन सिंड्रोम होता है। रेडमैन सिंड्रोम हो गया, इसके कारण ये साइड इफेक्ट हो गया।
गिवन बाय आईवी रिलीज हिस्टामिन। और साइड इफेक्ट में नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, ऑटोटॉक्सिक भी होता है। ऑटोटॉक्सिक एक इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में बताया था मैंने, वो सिस्प्लेटिन होता है, वैनकोमाइसिन भी होता है। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास, ये स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, नॉट इफेक्टिव ओरली, अब नॉट एब्जॉर्ब, क्योंकि मतलब वैनकोमाइसिन है, वैनकोमाइसिन वैन में ओरल, वैन में क्या है, वैन मान लो किसका एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में है तो कोई इमरजेंसी होगा, तो इमरजेंसी में क्या देंगे, आईवी ड्रग देंगे। अब आईवी देंगे तो हिस्टामिन रिलीज करेगा, जिसका कारण रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा। अब साइड इफेक्ट क्या होगा, नेफ्रोटॉक्सिक एंड ऑटोटॉक्सिक। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास के यूज कहाँ कहाँ है, इसका मेन यूज़ तो एमआरएस से नहीं है, मतलब कि मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टैफ ऑरियट और स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में बहुत ज़रूरी है ये। कमेंसल बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करता है जीआईटी को इन्फेक्शन से, जीआईटी फ्रॉम कन्फेक्शन, कमेंसल जो वहाँ पे रहते हैं गट बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, प्रोटेक्ट द जीआईटी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय competing with nutrition and producing बैक्टीरियोसिन। क्या करता है कमेंसल बैक्टीरिया, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होता है, जैसे अभी भी बताया था इसके बारे में भी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कार्बापेनेम के बारे में, तो ब्रॉड किल करता है कमेंसल को भी, विच प्री डिस्पोज टू सुपर इन्फेक्शन, जिसके कारण अब ये नहीं रहेगा तो अब कोई भी आके इसमें घर बना लेगा और सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। WBC फॉर्म ए मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, WBC मेम्ब्रेन फॉर्म कर देता है, मतलब इसका यूज है इसमें। स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये मैंने एक वीडियो बनाया था, डिफ़िकल्ट है इसको आइसोलेट करना, वो वाला। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन और क्लिंडामाइसिन भी है। क्लिंडामाइसिन क्या करता है, स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस करता है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ओरल वैनकोमाइसिन, ओनली ओरल इंडिकेशन ऑफ वैनकोमाइसिन, ओरली ही देते ही अभी अभी बताया। और ग्लाइकोपेप्टाइड वैनकोमाइसिन हो गया, और इसमें जो कि कॉज नहीं करता रेडमैन, इसके अलावा बाकी हो गया टीकोप्लेनिन, ओरिटा वैंकिन याद रखना, डलवा वैंकिन, डलवा वैंकिन, टेला वैंकिन डू नॉट कॉज रेडमैन सिंड्रोम हिस्टामिन नहीं निकालेगा तो। और ये स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस और भी ड्रग करते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन क्या बताया अभी भी, और एक और था ये फिडाक्सोमिसिन मैक्रोलीड का पार्ट है, एरोक्से अजिथ्रोमाइसिन ये सब के साथ, तो इसमें क्लैप था, ये याद होगा आपको। और क्या क्या बताया था मैंने इसमें, मैक्रो का ट्रिक याद करना है। और ये ऑटोटॉक्सिक था वो भी, वैनकोमाइसिन इसमें नाम है, सिस्प्लेटिन अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये याद रख लेना, स्पाइडामाइसिन, और ये यहाँ क्लिंडामाइसिन। कॉज स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, यही देखने आया था, क्लिंडामाइसिन कॉज स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ESBL बहुत इजी था ये तो, ESBL को मतलब तोड़ता है कार्बापेनेम, आज जब NDM आ जाता है तो वो उसको भी नहीं तोड़ पाता है कार्बापेनेम, इस कैन नॉट बी इनहिबिटेड बाय बीटा लेगा सुपर बग, कोलिस्टीन देते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। एक चीज़ याद रखना, डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम इन द किडनी, इसके कारण देते हैं साथ में क्या, सिलास्टीन। कोलिस्टीन और सिलास्टीन अलग चीज़ है, कोलिस्टीन एंड सिलास्टैटिन, सिलास्टैटिन क्या बताया, इमीफेनेम के साथ देते हैं डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम, मतलब उसको रोकने के लिए, ब्रोकन डाउन और ये इसी कारण इट इज़ आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास, सब स्यूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव है, वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वाले में भी था, सब था। लेकिन बस एक चीज़ याद रखना कि वैनकोमाइसिन स्यूडोमोनास के अगेंस्ट नहीं एक्टिव है, और बाकी सब स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी इफेक्टिव था, ठीक है।